नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस में। मैं हूं मोहित वर्मा और हम बात करते हैं आपके परीक्षा के डर को लेके कि मतलब आपको ये डर रहता है कि सर परीक्षा नज़दीक आ रही है और हमको डर लग रहा है ना, परीक्षा का डर है ना, परीक्षा डर है ना, ये अच्छा लगा। तो बात करते हैं परीक्षा के डर की। तो डर समझ में आ रहा ना, ये डर लिखा है, सही से लिख देते हैं, फिर आपको पता नहीं क्या लिखा है ना, परीक्षा डर है ना। ये क्या है, इसमें जैसे आपको ये डर लगा होगा कि हाँ, अक्सर बच्चों का एक सवाल होता है, जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती जाती है ना, तो आपको क्या होता है, अगर आपको सपने में ना, आपको सपने में क्या दिखता है, आपको सपने में आपका रिजल्ट दिखाई देता है। सपने में आपको क्या लगता है, आपको सपने में आपको रिजल्ट दिखाई देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप सपने में अपना रिजल्ट देख रहे हो, या आप सपने में भी पढ़ने लगे हो, आप सपने में भी पढ़ने लगे हो, पढ़ने लगे हो। तो जी हाँ, तो अगर आपके अंदर ये चीज आ रही, सपने में रिजल्ट देकर या सपने में भी पढ़ने लगे हो, तो मैं मान सकता हूँ कि आपकी पढ़ाई चल रही है ठीक ठाक, है ना। लेकिन बेटा क्या है, एक इसके साथ साथ ये मतलब कोई रिसर्च नहीं है, आप सोचो कि पता नहीं कोई सर शोध करके लाए इसके कि पता चले कि मतलब सपने आ रहे हैं, हम सपने में रिजल्ट देख रहे हैं, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं या हमारी पढ़ाई ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्या है बेटा, ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अगर आप पढ़ते हो ना तो आपको सपने में रिजल्ट आते हैं। तो मैं आज बात करता हूँ, बेटा घबराना नहीं है। सबसे पहली बात है कि परीक्षा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ना, आपके अंदर एक घबराहट हो रही है ना, घबराहट। तो बेटा घबराहट को निकालना है। घबराहट को कैसे निकालना है, क्या करना है, तो देखिए परीक्षा का समय आपको पता होगा, लगभग कल के बाद परसों हैप्पी न्यू ईयर है ना, तो उसके बाद में जनवरी के बाद फरवरी, लगभग आपके पास ऐसे मान लो एवरेज 40-50 दिन एवरेज मान लो आप, है ना। तो 50 दिन आपके पास पर्याप्त समय है आपकी परीक्षा के लिए बेटा, परीक्षा के लिए 50 दिन है ना, परीक्षा के लिए 50 दिन, परीक्षा के लिए जो 50 दिन है, क्या है 50 दिन है परीक्षा के लिए, कम नहीं है, ये काफी दिन होते हैं अगर आप तैयारी सही से करो तो क्या है कि आप बच्चों के अंदर एक ये आप थोड़ा घबराहट होने लगेगी, है ना, कि मतलब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो देखिए बेटा, आप अक्सर क्या करते हो, आप एक गलती करते हो, गलती क्या करते हो, आपने कोई भी मॉडल पेपर ले लिया, आपने कोई भी मॉडल पेपर ले लिया जो भी आपके यहाँ मार्केट में मिलते होंगे, आपने वो ले लिया, है ना, कोई मॉडल पेपर ले लिया, है ना, मॉडल पेपर आपने उठा लिए और क्या काम किया, उनको पढ़ना शुरू कर दिया, है ना। आप उसे ही पढ़ते रहते हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा, दो चैप्टर, कभी बहुविकल्पी, कभी रैंडमली कहीं से भी कोई चैप्टर खोला, वहां से आप पढ़ने लगे। नहीं, ऐसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी आपकी। अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो आप पेपर देने के बाद यही कहोगे कि मैं जो पढ़ के गया वो पेपर में आया ही नहीं। और बिल्कुल बात सही है, क्यों, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा, एक तरफ से पढ़ा, और आपको बोर्ड एग्जाम में जो आता है वो नहीं पढ़ा आपने, है ना। तो इसके लिए क्या आता है बोर्ड एग्जाम में, कैसे पता चलेगा, या कहां से आता है, या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको कहां से पता चलेगा बोर्ड पेपर में। तो बेटा इसके लिए सबसे मेन जो बात बताने वाला हूं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले ना, आप एक चीज करें, आप अनसॉल्व्ड पेपर लें, आप अनसॉल्व्ड पेपर लें, है ना, आप अनसॉल्व्ड लें और अनसॉल्व्ड को आप सही से 2 से 3 बार देखें, है ना। देखने का मतलब ऐसे नहीं आपने ऐसे से पलट लिया और देख लिया, आप उसको देखें, पढ़ें, आप एक साइड पढ़ें, बाकायदा पूरा साइड को, आपको कुछ नहीं आता होगा घबराया नहीं, आप पूरे साइड को पढ़ें। ऐसे करके पूरे अनसॉल्व्ड पेपर को लगभग 2 से 3 बार देखें, आपके माइंड में तुरंत सेट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है या ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान माइंड में रखेंगे। उसके बाद में आप हर सब्जेक्ट का इस तरह से अनसॉल्व्ड पेपर देखें, उसके बाद में आप बुक्स से पढ़ें या मॉडल से पढ़ें, है ना। फिर आप वहां से पढ़ना शुरू करें मॉडल पेपर में पढ़ें कि हाँ ये क्वेश्चन आता, उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से मतलब थोड़ा याद करें उसको। और दूसरी बात, आप पेपर का अनसॉल्व्ड पेपर को बहुत मतलब गंभीरता से लें, है ना। अनसॉल्व्ड पेपर से ही आपको पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, या किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको एक टाइम टेबल बहुत जरूरी होगा, है ना बेटा। अब आपका समय नजदीक आ रहा है,
तो आपको इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी अब एक टाइम टेबल की। किसकी जरूरत होगी बेटा? टाइम टेबल की। अगर आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है तो आप कभी 1 घंटे तक हिंदी पढ़ते रहे या पूरे पूरे दिन हिंदी पढ़े जा रहे हैं या एसएसटी पढ़े जा रहे हैं या आप मैथ पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं 1 या 2 सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देते हैं और उनमें ही नंबर ज्यादा नहीं आ पाते। आपने क्या काम किया, आपका ज्यादातर बच्चों का फेवरेट हो जाता है मैथ, लेकिन मैथ में ही आपके नंबर कम रह जाते हैं। तो क्यों कम रह जाते हैं? क्योंकि आपने आंसर नहीं पढ़ा था। अब दूसरी बात ये, आपको हर सब्जेक्ट को मतलब महत्व देनी होगी, है ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी होगी। अगर आप एक भी सब्जेक्ट को हल्के में लेंगे तो आपकी परसेंटेज डाउन जा सकती है। तो देखिए सबसे, जैसे मान लीजिए आप हिंदी पढ़ते हैं, है ना, या आपने हिंदी पढ़ी, हिंदी मैथ, है ना, हिंदी मैथ या साइंस पढ़ी, है ना, साइंस पढ़ी या एसएसटी पढ़ी, या बेटा आपने कितना होगा 4, और आपका कौन सा था? ड्राइंग होता है ना, ड्राइंग होता है, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ड्राइंग। और दूसरा क्या होता है? इंग्लिश, है ना, इंग्लिश। बच्चा क्या करता है, मात्र 2 सब्जेक्ट की कोचिंग को पूरी साल पढ़ता ही पढ़ता है। कौन कौन सा? एक मैथ और एक इंग्लिश, है ना, लेकिन फिर भी अच्छा नंबर नहीं आ पाते, है ना। तो देखिएगा हिंदी आपको बहुत आसान होता है, आपको हिंदी में अच्छे नंबर। देखो हिंदी और चित्रकला ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप भरपूर मार्क्स ला सकते हो, हिंदी और चित्रकला में। दूसरा मैथ, मैथ में आप अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप मैथ में 100 में 100 भी ला सकते हो, है ना। और साइंस एसएसटी, क्योंकि साइंस में भी बच्चों को बहुत बहुत नंबर आ जाते हैं ना। हमारी एक स्टूडेंट है, उसका 94 नंबर है साइंस में, तो इसके लिए बेटा क्या होगा, 97 नंबर भी है स्टूडेंट। तो देखिएगा बेटा इसके लिए क्या होगा, आपको प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल शेड्यूल करना होगा, वो अपने हिसाब से करना होगा। तो इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका डेली रूटीन क्या, मतलब सुबह कितने बजे सो के उठते हो या शाम में रात को कितने लेट सोते हो, या क्या क्या करते हो, कहाँ कोचिंग पढ़ते हो, कहाँ स्कूल जाते हो, कितना टाइम स्कूल में लगता है। तो ये चीज आपको खुद से सेट करनी होगी। मान लीजिए कि मैं बताऊं आपको, जैसे आप हिंदी पढ़ा, आप हिंदी के लिए कोई भी टाइम टेबल रख लीजिए कि 1 घंटा मैंने हिंदी पढ़ना और 1 घंटा मेरे को मैथ पढ़ना, है ना, 1 घंटा मेरे को मैथ पढ़ना। ऐसे करके मतलब अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा कि सुबह मैं 7 बजे उठूंगा, 7 बजे उठ के 7 से 9 मैथ पढ़ूंगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद में हिंदी पढ़ूंगा, फिर साइंस पढ़ूंगा, एसएसटी पढ़ूंगा, ड्राइंग पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, जी अपने हिसाब से मेंशन कीजिएगा, है ना। तो आप परीक्षा के नाम से बिल्कुल ना घबराएं। तो सबका स्वाभाविक होता है कि परीक्षा से सबको डर लगता है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि परीक्षा नजदीक आ रही है, अब तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या डर लग रहा है कि क्या होगा, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पहली बार पेपर दे रहा हूँ। तो देखिए आप बोर्ड हाई स्कूल वालों बच्चों की बात करूँ तो सभी पहली बार देते हैं ना, है ना, 9th करके ही आए, सबको बराबर डर लग रहा होगा, है ना। तो क्या होगा, इंटर में पहुंच जाओगे तो आपको पता चल जाएगा बोर्ड का माहौल कैसा होता है। आपको बस यही डर है कि बोर्ड के पेपर पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या करें। तो आप घबराने बिल्कुल, बोर्ड का पेपर कोई हुआ नहीं है ना, एक बोलते हैं ना गाँव में हुआ, तो वो नहीं है। बस आपको क्या है, आपको बस मेहनत करनी है, आपको अनसॉल्व पेपर पढ़ना है, अपने टाइम टेबल बनाना है, मॉडल पेपर पढ़नी है और वहां से तैयारी करना है। बाकी आप घबरा नहीं, आपको ये तो होगा ही, सपने में आपको रिजल्ट आएंगे, सपने में आप पेपर दे रहे होंगे ना, तो ये सब तो चलेगा, क्योंकि समय जैसे जैसे नजदीक आएगा आपका प्रेशर हाई होता जाएगा। खैर घबराए नहीं, अपना थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, कपड़े उपड़े थोड़ा पहन के रहना है, क्योंकि ठंड में अगर थोड़ी भी बीमारी होगी तो 2 से 3 दिन आपको अपने आप को सही करने में लग जाएंगे, तो आपका नुकसान होगा। क्योंकि आपके पास मात्र 50 दिन है, और एक क्या है, इस 50 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप शादी विवाह या पार्टी या बर्थडे ये सबको थोड़ा इग्नोर करें 50 दिन, क्योंकि पेपर देने के बाद ये सारे काम फिर भी कर सकते हो, लेकिन पेपर आपको ऐसा नहीं है कि आप पेपर को बाद में ले लो, पहले ये काम निपटाएं, तो ऐसा नहीं है, आपको पेपर तो पहले ही देने होंगे और ये काम तो बाद में भी निपटा सकते हो। भाई देखो 1-2 साल मान लो अगर 30-40 दिन में 1-2 शादी नहीं भी अटेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, पेपर दो तो मेहनत से, उसके बाद में बाकी शादियां तो होती हैं, ऐसा तो नहीं कि ये पेपर हो रहे हैं उनमें 50 दिन में ही शादी होगी, सारी शादियां आपको अटेंड करनी, तो ऐसा नहीं होता ना। आप इनको छोड़ दीजिएगा, वो सॉरी इनको नहीं, मतलब शादी विवाह पार्टियों को छोड़ के आप अभी थोड़ा 50 दिन के लिए थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी आप मेहनत कीजिएगा, एग्जाम टाइम आपका नजदीक आ रहा है, चलते तब तक के लिए नमस्कार, जय।